प्रोफेसर बजिंदर की अब अंतिम सांस जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। रेप केस में अदालत के इस फैसले के बाद से पीड़ित कह रहे हैं कि वो खुश हैं कि उनको न्याय मिला है, और वो भी कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह एक जल्लाद है और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा पास्टर बजिंदर। मोहाली कोर्ट के फैसले ने पास्टर के भविष्य पर लगा दी लाल स्टैंप। रेप केस का आरोपी पास्टर अब भजन और प्रवचन दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे ही करेगा। सजा की खबर के बाद पीड़ित ने कहा, अदालत ने उसके साथ न्याय किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ भी गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेरफेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। पास्टर बजिंदर को बीती 28 मार्च को अदालत ने दोषी करार दिया था और 1 अप्रैल को अदालत ने पास्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। वैसे पास्टर बजिंदर की क्राइम कुंडली काफी पुरानी है। वो पहले भी हत्या के केस में जेल की सजा काट चुका है। पास्टर की क्राइम हिस्ट्री बताती है कि जेल में ही उसकी मुलाकात पादरी से हुई थी, जिसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और धीरे धीरे वो चमत्कार दिखाने वाला पादरी बन बैठा। खुद को यीशु का मैसेंजर बताने वाले पादरी का एक भी चमत्कार अदालत के सामने काम नहीं आया। अदालत ने 28 मार्च को रेप के केस में 5 आरोपी में से 4 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन पास्टर को अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी पाया था और 1 अप्रैल को पादरी को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब पास्टर बजिंदर की आखिरी सांस भी सलाखों के पीछे ही कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रोफेसर बजिंदर की अब अंतिम सांस जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। रेप केस में अदालत के इस फैसले के बाद से पीड़ित कह रहे हैं कि वो खुश हैं कि उनको न्याय मिला है, और वो भी कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह एक जल्लाद है और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा पास्टर बजिंदर। मोहाली कोर्ट के फैसले ने पास्टर के भविष्य पर लगा दी लाल स्टैंप। रेप केस का आरोपी पास्टर अब भजन और प्रवचन दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे ही करेगा। सजा की खबर के बाद पीड़ित ने कहा, अदालत ने उसके साथ न्याय किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ भी गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेरफेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। पास्टर बजिंदर को बीती 28 मार्च को अदालत ने दोषी करार दिया था और 1 अप्रैल को अदालत ने पास्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। वैसे पास्टर बजिंदर की क्राइम कुंडली काफी पुरानी है। वो पहले भी हत्या के केस में जेल की सजा काट चुका है। पास्टर की क्राइम हिस्ट्री बताती है कि जेल में ही उसकी मुलाकात पादरी से हुई थी, जिसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और धीरे धीरे वो चमत्कार दिखाने वाला पादरी बन बैठा। खुद को यीशु का मैसेंजर बताने वाले पादरी का एक भी चमत्कार अदालत के सामने काम नहीं आया। अदालत ने 28 मार्च को रेप के केस में 5 आरोपी में से 4 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन पास्टर को अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी पाया था और 1 अप्रैल को पादरी को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब पास्टर बजिंदर की आखिरी सांस भी सलाखों के पीछे ही कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रोफेसर बजिंदर की अब अंतिम सांस जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। रेप केस में अदालत के इस फैसले के बाद से पीड़ित कह रहे हैं कि वो खुश हैं कि उनको न्याय मिला है, और वो भी कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह एक जल्लाद है और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा पास्टर बजिंदर। मोहाली कोर्ट के फैसले ने पास्टर के भविष्य पर लगा दी लाल स्टैंप। रेप केस का आरोपी पास्टर अब भजन और प्रवचन दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे ही करेगा। सजा की खबर के बाद पीड़ित ने कहा, अदालत ने उसके साथ न्याय किया है।
मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ भी गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेरफेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। पास्टर बजिंदर को बीती 28 मार्च को अदालत ने दोषी करार दिया था और 1 अप्रैल को अदालत ने पास्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। वैसे पास्टर बजिंदर की क्राइम कुंडली काफी पुरानी है। वो पहले भी हत्या के केस में जेल की सजा काट चुका है। पास्टर की क्राइम हिस्ट्री बताती है कि जेल में ही उसकी मुलाकात पादरी से हुई थी, जिसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और धीरे धीरे वो चमत्कार दिखाने वाला पादरी बन बैठा। खुद को यीशु का मैसेंजर बताने वाले पादरी का एक भी चमत्कार अदालत के सामने काम नहीं आया। अदालत ने 28 मार्च को रेप के केस में 5 आरोपी में से 4 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन पास्टर को अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी पाया था और 1 अप्रैल को पादरी को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब पास्टर बजिंदर की आखिरी सांस भी सलाखों के पीछे ही कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पास्टर बजिंदर की अब अंतिम सांस जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। रेप केस में अदालत के इस फैसले के बाद से पीड़ित कह रहे हैं कि वो खुश हैं कि उनको न्याय मिला है, और वो भी कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह एक जल्लाद है और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा पास्टर बजिंदर। मोहाली कोर्ट के फैसले ने पास्टर के भविष्य पर लगा दी लाल स्टैंप। रेप केस का आरोपी पास्टर अब भजन और प्रवचन दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे ही करेगा। सजा की खबर के बाद पीड़ित ने कहा, अदालत ने उसके साथ न्याय किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ भी गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेरफेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। पास्टर बजिंदर को बीती 28 मार्च को अदालत ने दोषी करार दिया था और 1 अप्रैल को अदालत ने पास्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। वैसे पास्टर बजिंदर की क्राइम कुंडली काफी पुरानी है। वो पहले भी हत्या के केस में जेल की सजा काट चुका है। पास्टर की क्राइम हिस्ट्री बताती है कि जेल में ही उसकी मुलाकात पादरी से हुई थी, जिसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और धीरे धीरे वो चमत्कार दिखाने वाला पादरी बन बैठा। खुद को यीशु का मैसेंजर बताने वाले पादरी का एक भी चमत्कार अदालत के सामने काम नहीं आया। अदालत ने 28 मार्च को रेप के केस में 5 आरोपी में से 4 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन पास्टर को अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी पाया था और 1 अप्रैल को पादरी को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब पास्टर बजिंदर की आखिरी सांस भी सलाखों के पीछे ही कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।